तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने वही प्रश्न लिए हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न लिया हूँ। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है दोस्तों कि शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन ए है 86वें संविधान संशोधन का संबंध शिक्षा के अधिकार से है। ऑप्शन बी है शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन सी है कस्तूरी रंगन समिति का संबंध शिक्षा से है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, गलत बताना है कि इनमें से कौन सा गलत कथन है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, 86वें संविधान संशोधन का संबंध शिक्षा के अधिकार से है। ये बिल्कुल सही है। 86वें संविधान संशोधन का संबंध शिक्षा के अधिकार से है, ये सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि पहला सही हो गया तो ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं कहा है यहाँ पर, तो यही सही हो जाएगा। और शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, ये बिल्कुल सही है। कस्तूरी रंगन समिति का संबंध शिक्षा से है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 2 है, चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बताना है कि चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कुंडलवन में। कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। और कुछ बौद्ध संगति के बारे में जान लेते हैं। तो तीसरी बौद्ध संगति ये पाटलिपुत्र में हुई थी, और पहली बौद्ध संगति ये राजगृह में हुई थी, और वैशाली में दूसरी बौद्ध संगति हुई थी, और ये कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 3 है, ओजोन को मापने की इकाई क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बताना है कि ओजोन को मापने की इकाई क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉप्सन। डॉप्सन ये ओजोन को मापने की इकाई है। और दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि ओजोन परत ये किस मंडल में पाया जाता है, तो समताप मंडल में। समताप मंडल में ओजोन की परत पाई जाती है। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 4 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, वर्ष 1935 में। वर्ष 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। और डेट कौन सी थी? तो 1 अप्रैल। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी सन 1949 को, 1 जनवरी सन 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण किया गया था। और 1 अप्रैल सन 1935 को रिजर्व बैंक इंडिया की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 5 है, भारत ने निम्न में से क्या इंग्लैंड से ग्रहण किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर बताना है कि भारत के संविधान में निम्न में से क्या इंग्लैंड से ग्रहण किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता ये इंग्लैंड से ग्रहण किया गया है। और संविधान संशोधन ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ये अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। और मौलिक अधिकार ये अमेरिका से लिया गया है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 6 है, पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बताना है कि पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्ष 1992 में। वर्ष 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो रियो ब्राज़ील में। रियो ब्राज़ील में पहला पृथ्वी सम्मेलन वर्ष 1992 में हुआ था। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 7 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, मुरादाबाद को। मुरादाबाद शहर को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है,
दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। क्वेश्चन 8 है, उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा सारस। सारस ये उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी है। क्वेश्चन 9 है, रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा है? तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस देश का राष्ट्रगान लिखा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का भी राष्ट्रगान लिखा है, जनगण मन। जनगण मन भारत के राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है और बांग्लादेश के भी राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 10 है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ जुड़ी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ी है, टोटल 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 11 है, भारत की पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तमिल। तमिल ये भारत की सबसे पहली शास्त्रीय भाषा है। और नवीनतम पूछे तो उड़िया, ये नवीनतम शास्त्रीय भाषा है भारत की। नवीनतम शास्त्रीय भाषा उड़िया है और सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा तमिल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तमिल ये भारत की सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है। और भारत में टोटल शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है? 6। टोटल शास्त्रीय भाषा की संख्या 6 है भारत में। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 12 है, बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा करजन। करजन ये बंगाल विभाजन के समय वायसराय थे। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 13 है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था आरंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 14 है, जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा असम। असम ये जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 15 है, जापान की संसद का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा डायट। डायट ये जापान की संसद का नाम है। अगला है, क्वेश्चन 16 है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 17 है, पराक्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि पराक्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 23 जनवरी को। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस ये सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 18 है, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा शूद्रक। शूद्रक ये मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन 19 है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर बना है? तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर बना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा झेलम। झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना बना है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 20 है, उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 75। कुल जिलों की संख्या 75 है। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है। मंडलों की संख्या कितनी है?
उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और दोस्तों मैं डेली यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।